हेलो गाइस, मैं आपके दोस्त सरस फाइट ऑफ द डेस्टिनी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये पार्ट नंबर 7 है। हमारा चैंक ब्लैक ड्रैगन से मिलता है और उसे बाहर निकाल लाता है और वह आकर बहुत खुश होती है बाहर। पर कहती है वाह, सूरज में 20 साल बाद यहाँ पे निकली हो और नाचने लगती है। तभी वो मार्केट जाती है, मार्केट से हर एक चीज खरीदने लगती है। तो चैन कहता है ये तो जानवरों को खाने का खाना है, तो वह कहती है इसको भी खरीद लो, कोई बात नहीं, मैं सारी चीज बाई कर दूंगी। सब लोग बड़े खुश होते हैं, दुकानदार बड़े खुश होते हैं कि मेरा सारा सामान खरीद ले रही है। तभी वह एक दुकान को पहुंचती है जिससे सीरम जो होता है वो फेस पे लगाया जाता है। वो खाने का सामान समझ के उसे भी खाने लगती है। तो वो बताता है नो मिस, ये फेस पे लगाने वाला है, तो ये वहां रख देती है। तभी उसे एक लड़का वहां रोता हुआ दिखाई देता है। तभी उसे अपने पापा की याद आ जाती है। तो वह कहती है चलो चैंग घर चलते हैं। तो वह चैंग अचानक समझ जाता है और उसे घर ले आता है। तभी ये लोग वापस आ जाते हैं। इन लोगों ने लिटिल ड्रैगन के बाहर निकलने की खुशी में पार्टी रखी होती है और कहते हैं चलो तुम खाना खा लो। और प्रिंसेस से मिलती है। तो प्रिंसेस से कहती है कि तुम मुझे मिलने भी नहीं आई। तो प्रिंसेस कहती है कि ये सब चैंग सेंग की वजह से हुआ। तो वह कहती है ये मुझे आने ही नहीं देते थे। तो वह तब खाना खाने जाती। तभी लिटिल ड्रैगन कहती है कि लूलो मेरी बॉडीगार्ड बनेगी, यानी कि प्रिंसेस मेरी बॉडीगार्ड बनेगी। तभी वह प्रिंसेस का जो दोस्त है वह कहता है तुम नहीं जानते वह कौन है, तुम उसे बॉडीगार्ड बनने को कह रहे हो। तभी प्रिंसेस इन दोनों को शांत करती है। तभी ड्रैगन कहता है तुम कौन हो। वह कहता है आई एम स्वांग फू, मेरा नाम स्वांग फू है, मैं प्रिंसेस का दोस्त हूँ। तो वह कहता है वह कहती दोस्ती तो दूर रहो ना। तो वह कहता है भविष्य का होने वाला आर्मी चीफ हो। तो वह कहते हो होने वाले हो, अभी हुए तो नहीं हो, इसकी बेइज्जती मार देती है। तो ड्रैगन कहता है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हाँ तुम अभी आर्मी चीफ हुए नहीं हो। तभी टैंग भागते हुए आता है और चैन को बताता है कि त्यांग चिंग के सोल्जर्स आ गए। ये त्यांग ची कौन है, जिससे ब्लैक ड्रैगन का जेल चुराया था, उसी के पापा है त्यांग ची, वो आ गए हैं। तो वह कहता है ब्लैक ड्रैगन तुम छुप जाओ। तभी ब्लैक ड्रैगन उसी जेल में फिर से छुप जाती है और वह जेल प्रिंसेस को दे देती है और प्रिंसेस उस जेल को छुपा लेती है। तभी त्यांग ची आके कहते हैं कि यहाँ पे सर्च करो कि यहाँ पे इन लोगों ने मेरा जेट चुराया है। तो वहाँ पे वो लोग सर्च करते हैं, कुछ नहीं मिलता। तभी मिस मायो आती है। तभी वह आके मिस मायो कहती है कि आपको क्यों नहीं याद किया है एम्पेरिकल एग्जामिनेशन के लिए, आपको वहाँ जाना जरूरी है, ये मैटर आप हम पे छोड़ दीजिए। तो वहाँ से त्यांग ची चले जाते हैं। तभी चैंग मिस मायो से कहता है हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। तभी वह कहती है चैंग 36 उससे आकर बाहर मिलो। तो ये सब लोग ये सुनकर अजीब सा फेस बनाते हैं कि मिस मायो ने बुलाया है। तभी वह कहती है तुम्हारी फैमिली का केस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसे सॉल्व करना आसान है, तुम जल्दी से जल्दी तुम्हारी फैमिली में जो भी कोई गंडगोल कर रहा है उसका पता लगाओ। तभी चैंग इसके कंधे पर हाथ रख देता है। तो वह उससे कुछ नहीं कहती। तभी वह उससे कहती है कि तुम एग्जामिनेशन की तैयारी करो, एम्पेरिकल एग्जामिनेशन मुझे चाहिए कि तुम फर्स्ट रैंक पे आओ। तो वह कहता है हाँ मैं इतना खूबसूरत हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, तो मैं फर्स्ट रैंक पे ले ही आऊंगा। तो मायो उसकी बात सुन के इंप्रेस हो जाती है, यानी कि मिस मायो से लाइक करने लगी थी और फिर वहां से वो चली जाती है। तो चैंग बाद में जाने के बाद खुश होता है कि मिस मायो की मेरे फिक्र है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ये लोग एग्जामिनेशन की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे, कि थोड़ा इकरार तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार। तभी वहाँ पे चैंग से प्रिंसेस मिलने आती है और वह चैंग से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मैं ये तुम्हें टोकन दे रही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी सेफ्टी और स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और वह कहती है कि तुम इस एम्पेरिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लोगे। तो तभी चैंग उसे धन्यवाद करता है और वह कहती है तुम खेलने से पहले एम्पेरिकल एग्जामिनेशन में तुम इसे अपने साथ जरूर ले जाना। और वह कहती है सब आपके लिए परेशान है। तभी वह कहती है कि तुम अचानक, चैंग कहता है कि तुम अचानक बड़ी कैसे हो गई। तभी प्रिंसेस कहती है क्या। तभी वह कहती है कि मेरा दिल है वो बहुत परेशान है, मैं नहीं जाती, सब लोग आप पे भरोसा करते, भरोसा टूटे या आप हारो। तभी हमारा चैंग कहता है जिंदगी एक छोटी सी है पर उसमें भी हमें उड़ते रहना चाहिए। और वह कहता है शायद मुझे फिर से शुरू करने का चांस ना मिले। वह कहती है कि तुमने सूजी के बारे में सोचा था पहले कभी। तो चैंग हमारा कहता है क्या, तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तभी वह कहता है सूजी जी एक अच्छा इंसान है, मैं ये एग्जाम हजारों मील दूर चलकर देने आया हूँ। तभी प्रिंसेस टेंशन लेते हुए कहती है वो बहुत पावरफुल है। तो वह कहते हैं कि आपने इसकी तो कभी तैयारी भी नहीं की है, तो आप कैसे जीतोगे। तो हमारा चैंग कहता है तुम टेंशन मत लो। तभी वह कहता है मेरे ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी सीन शिफ्ट होता है सोंगरी के ऊपर। वो क्या पता जू गार्डन की की चाबी ढूंढने आई थी। तो वह एक ऐसा इंसान ऐसी जगह पहुंचती है, तो वहां जाके वह कहती है शायद यहाँ पे जू गार्डन की हो। तभी वह कहती है मिस्टर जू की डेथ होने के बाद शायद की यही रह गई हो, यहीं पे तो उनकी डेथ हुई थी। तभी वह वहां पे सब लोगों को स्टॉप कर देती है। वह एक मास्टर को चलते हुए देखती है। तो वह कहती है मास्टर रुको। तो मास्टर कहती है तुम इस दुनिया के हर इंसान को स्टॉप कर सकती हो पर मुझे नहीं, तुम इस नदी को रोक सकती हो पर मुझे नहीं।
और वह पीछे मुड़ के इसका गला पकड़ लेता है। तभी जो यहाँ पे सोंगरोंगी बैठी हुई होती है उसके मुंह से वहां से खून निकलने लगता है। तभी उसका साथी उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वह कहता है सोरोंगी सोरोंगी सोरोंगी, और उसे अपनी मैजिकल पावर से भी होश में लाने की प्रयास करता रहता है। तभी वहां पे नैन्सी आके अटैक कर देती है तो उन लोगों में फाइट होने लगती है। तभी वहां पे एक लड़का रीची एकेडमी की ड्रेस पहन के आता है, परंतु वह को बहरूपिया होता है, यानी कि उसने भेस रखा हुआ होता है। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझ तभी सोरोंगी वहां से भाग जाती है। सोरोंगी के भागते ही यहाँ पे मास्क पहने हुए इंसान आ जाता है। वह कहता है कि तुम लोग उसे पकड़ो जाके, और वह पकड़ने भाग जाती है और कहती है मास्टर इस बार गलती नहीं होगी, और सॉरी बोल के वहां से चली जाती है दोनों। और जो सोरोंगी का दोस्त है उसका नाम है क्यूसेन जुंग। तभी जुंग सोरोंगी को देखता है और वह कहता है ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। मन में सोचता है क्योंकि ये इसे लाइक करता है परंतु अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है। तभी सोरोंगी उठ जाती है तो ये अपना हाथ पीछे कर लेता है और सोरोंगी कहती है थैंक यू जुन, तुमने मेरी जान बचाई। तो वह कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा कर्तव्य था, हम दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं जो जू गार्डन की ढूंढना है। तभी वह कहती है तुम्हें चोट लगी है, तो वह कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और वह उससे कहती है तुम यहीं आराम करो, मैं जा रही हूँ ब्लैक रॉक लीव्स लेने। मुझे लगता है तियानलिंग कंट्री में ही जू गार्डन की होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रिंस क्यून के पास। क्यून कहती है कि तुम्हें एम्पिरिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी और कोशिश करनी है कि सारे बच्चे अच्छे से पास हो और जितना टेस्ट हो सके उतना कठिन हो, और उससे मुझे देखना कि मेरे बच्चों में कितनी कैपेसिटी है। तो मिस मियो कहती है कि ठीक है क्यून, और वो बाहर आ जाती हैं। तभी वो है बाहर आके मैनेजर से मिलती हैं और कहती हैं कि जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा अरेंज कर लिया। तो वह कहता है हाँ आपने जैसा कहा था मैंने अरेंज कर लिया है। तो वह कहती है कि चैंग को मुझे ये एग्जाम कैसे भी नहीं जीतने देना है, क्योंकि चैंग अगर ये एग्जाम जीत जाएगा तो सोरोंगी और चैंग फिर आपस में करीब आ जाएंगे और ये सही नहीं है। तभी वह कहता है, यानी कि मैनेजर कहता है अगर क्यों को ये सब पता पड़ गया कि आप व्यू एकेडमी के लिए एग्जाम कठिन कर रही हो तो हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। मिस मायो कहती है जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा करो, और वो वहां से चले जाते दोनों लोग। तभी पॉप से मास्टर मिलने आए हुए होते हैं। वह कहता है ग्रेटिट्यूड देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चैंग के लिए एग्जाम को कठिन बना रहा है, तो क्या आप बताएं हम मैं चैंग की मदद करूं। तो होलीनेस कह देते हैं चैंग को तो ये सब सॉल्व कर लेगा, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और क्या देता है तुम एग्जामिनेशन की तैयारी करो। तभी मास्टर को वहां से जाने के लिए कह देता है, मास्टर वहां से चले जाते हैं। तभी हमें सोरोंगी दिखाई जाती है जो चैंग का लेटर पकड़ी हुई होती है। तभी जुना से आके उससे पूछता है कि तुम चैंग के बारे में सोच रही थी, वह हाँ कर देती है। तभी वह कहता है तुम क्या एम्पिरिकल एग्जामिनेशन में नहीं जाओगी, तो वह हाँ भी नहीं करती ना भी नहीं करती, खामोश होकर वहां से चली जाती है और कहती है मुझे एम्पिरिकल एग्जामिनेशन से जाने से पहले जू गार्डन की की को खोजना है, वह मेरे लिए जरूरी है। तभी सोरोंगी ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पे ठंडा स्टॉर्म था, यानी कि काले काले बादल थे और हवा चल रही थी। तो वह कहती है मुझे लगता है कि यहीं पे होगी जू गार्डन की, और वह एक पक्षी बनकर वहां से उड़ने लगती है। तभी जो पीछे से कहता है तुम मत जाओ, वहां पे डेंजर, वहां पे खतरा हो सकता है, परंतु वह नहीं सुनती और चली जाती है। तभी वहां पे एक लड़की जो व्हाइट कपड़े पहने हुई होती है जिसने जुंग पे हमला किया था, वही इसको मार देती है, एक लड़के को, एक अकेडमी की लड़की को जिसका नाम बताया नहीं गया है, और उसका वेश रख के एम्पिरिकल एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए आ जाती है। तभी उसके आते ही सभी लोग एम्पिरिकल एग्जामिनेशन में चलने को तैयार हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी जियो अकेडमी के भी लोग एम्पिरिकल एग्जामिनेशन को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ पे आते हैं और देखते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पे कैसी तैयारियां चल रही हैं। तभी वहाँ पे मास्टर आके कहते हैं कि एम्पिरिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, परंतु मैं उससे पहले तुम्हें रोल्स बता दूं। तभी मिस मायो पॉप से पूछती हैं आपको क्या लगता है इन दोनों अकेडमी में से कौन जीतेगी, गियो अकेडमी में चेंसेन, लीची अकेडमी से गियो हैंसी। तो वह कहता है कि ये तो काबिलियत पर डिपेंड करेगा, पर मुझे लगता है कि चेंसेन की जीतेगा। यह सुनकर मिस मायो खुश नहीं होती और वह कहती है कि यह एग्जामिनेशन लक पे डिपेंड नहीं करेगा कि चेंसेन का लक अच्छा है वो जीत जाएगा, ये काबिलियत पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है इसमें गियो हैंसी काबिलियत में ज्यादा है क्योंकि चेंसेन अभी आया है। तो फिर वह कहते हैं ये तो आप देखिएगा। तभी मिस मायो मैनेजर को इशारा करती है, कहती है सब कुछ तैयार है, तो वह हाँ कर देता है।
तभी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे कुछ बुक्स लाई जाती है। तो वह कहते हैं कि इस बुक में से तुम्हें जो क्वेश्चन का आंसर है वो बताना है, परंतु ये बुक ऐसे नहीं होंगी, ये बुक आसमान में उड़ाई जाएंगी और आप घूमती रहेंगी, तुम्हें ढूंढना है इसमें से। तो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है और मिस्टर यार हमला करा देते हैं जियो अकेडमी पर। तभी मास्टर कहते हैं अब आप लोग सभी अपने अपने क्वेश्चनों का आंसर दे। तो सब लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं, परंतु प्रिंसेस कहती है तो मुझे तो याद ही नहीं है इसका आंसर क्या है। और चैंग 36 भी यही कहता है। तो वह कहता है रुको मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा। तो चैंग सबके क्वेश्चनों का आंसर देता है और यहाँ पे सब लोग अपने अपने क्वेश्चनों का आंसर दे रहे होते हैं। तभी मास्टर बताते हैं मात्र 30 ही आंसर सही होंगे और वह कहते हैं जिसका जितना बड़ा गोला होगा उतना ही बड़े उसको वैसी ही पोजीशन आएगी। तो मिस्टर यार कहते हैं कि मुझे नहीं लगता जियो अकेडमी इस कॉम्पिटिशन में भाग ले पाएगी या जीत भी पाएगी। तभी चैंग कहता है इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं है, सादा सीधा आसान है, क्वेश्चन का आंसर है और बिगेस्ट एरिया ही डिसाइड करेगा कि कौन विजेता बनेगा। तभी चैंग अपने क्वेश्चन का आंसर लॉक करता है और सर्किल बनने लगता है। तभी प्रिंसेस कहती है कम ऑन सीफू कम ऑन। तभी लीचिंग फर्स्ट अकेडमी पे और जियो अकेडमी सेकंड नंबर पे आती है। तो मिस्टर यार कहता है ये तो गलत है। तभी चैंग उसे समझाता और कहता है तुम्हारी जो छोटे छोटे से रेक्टेंगल दिख रहे हैं उसके कंपैरिजन में सर्किल में ज्यादा जगह आती है। तो वह कहता है पैरामीटर के हिसाब से सर्कल बड़ा होता है। वह कहता है यहाँ पे कई सारे पैटर्न है परंतु सर्कल से मेरे पैटर्न यानी सर्कल से तो सारे छोटे ही हैं। तभी पॉप कहती है मिस माया तुमने नोटिस किया तो चैंग ये जीत गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह दो लोग जो बचपन में चैंग के साथ रहा करते थे मास्टर और उसका दोस्त, तो वह दोनों मूव कर रहे होते हैं यानी कि घर छोड़ के जा रहे होते हैं। वह कहते हैं अगर फ्यूचर में हमें अपना बेस्ट देना है तो यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि चैंग का राज खुले कि वो कहाँ से आया है। वह डिसाइड करते हैं यहाँ से मूव करना और यहाँ से चले जाते हैं। तभी वह कहता है कि चैन सेंग हमारे बारे में कैसे पता लगाएं। तो वह कहते हैं चैन सेंग में इतना दिमाग है कि वो हम लोगों को ढूंढ लेगा और चलो यहाँ से मुंह बंद करके, नहीं तो तुम आ रहा हो मैं जा रहा हूँ। तो वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी मास्टर आते हैं। मास्टर कहते हैं सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है जिसमें तुम्हें दूसरी दुनिया में जाके वहाँ के बारे में पता करना है। तभी वह कहता है लीची अकेडमी चलो इस जादुई गोले के अंदर चलो। तो सब अकेडमी एक करके भीतर जाने लगती है। इन प्रोटेक्ट क्यों पर क्यों कहती है आपकी बार का टेस्ट कुछ हटके होने वाला है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इसमें। तभी ये सारे लोग पहुंच गए होते हैं एक दूसरी दुनिया में। तभी चैंग 36 कहता है यहाँ पे तो कोई जंगल नहीं है। तभी प्रिंसेस कहती है सिर्फ ऊपर देखना तो वह देखता है कि यहाँ पे 4 सन है, 4 सूरज। तो वह कहता है ये विजुअल मिरर है और यहाँ पे जियो मैग्नेट का यूज किया गया है जिससे कि हम यहाँ का डायरेक्शन ना ढूंढ सकेंगे, यहाँ की हम लोग पता ना लगा सके हमें किधर जाना है। तभी चैंग कहता है मुझे भरोसा नहीं कि तुम्हारी आंखें इतनी जल्दी सब कुछ कैसे जान लेती हैं। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं, वो हमला करने लगते हैं। तो चैंग उन्हें रोक के कहता है चलो यहाँ से भागो और वहाँ से भाग जाता है। तभी वह आगे पहुंचता है, देखता है वहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है और काफी सारी सिपाही में डिब्बा उठाता है और एक पजल सॉल्व करता है और कहता है मैं 3 तक गिनती गिनूंगा 1 2 3 4 5 6। उल्टी गिनती गिनता है 6 यानी कि लास्ट में 1 हो जाए तो हमें वहां से भागना है। तो वह भागने लगते हैं। तभी मिस मायो जियो अकेडमी के लिए और भी मुसीबत पर आने लगते हैं और उनका टेस्ट और भी कठिन कर देती हैं। तभी चैंग उन गार्डों से बचकर दूसरी जगह पहुंच गया होता है। वो कहता है यहाँ तो भूल भुलैया सी है। तभी ये लोग टाइम को सोचकर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तभी एक गेट खुल जाता है, ये लोग उस गेट से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि चैंग और चैंग अलग अलग हो गए यानी 2 टीम में बट गए। एक में है चैंग और प्रिंसेस और एक में चैंग है और हमारा दोस्त है। तभी ये लोग कहते हैं कि चैंग 36 कहाँ गया, हम लोग एक ही साथ आए थे परंतु फिर अलग कैसे हो गए। तो प्रिंसेस कहती है शायद इस गेट से ही हुआ, चलो हम लोग कैरी ऑन करते हैं अपनी खोज को। तभी वह आगे आते देखते काफी सारे लोग मरे हुए डले हैं। तभी चैंग एक इंसान के मरने का तरीका देखता है तो उसे वह पुराने पहले जब जियो अकेडमी में एक इंसान को उसके गेट के सामने मारा गया था वैसा ही लगता है। तो यह कहता है इसको उसी तरीके से मारा गया था। तभी प्रिंसेस कहती है मुझे लगता है चैंग 36 और सोंगयू डेंजर में है क्योंकि कोई यहाँ पे घुसा है जो इंपेरिकल एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को मार रहा है।
तभी चैंग कहता है रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उन्हें। तभी वहाँ पे दूसरी अकेडमी के लोग आ जाते हैं और इनको ये समझते हैं कि इसी ने इनको मारा है और वहाँ से इन पर हमला करने लगते हैं। तभी चैंग और प्रिंसेस वहाँ से भाग आती है, परंतु प्रिंसेस के पैर में चोट लग जाती है तो वह प्रिंसेस को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम लोगों को वही आदमी दिखाया जाता है जिसका भेष उस लड़की ने रख लिया था, यानी कि इसने उन सभी लोगों को मारा है। तभी प्रिंसेस चैंग से कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, आपको मेरी वजह से दिक्कत हो रही है, आप यहाँ से चले जाओ और ये गेम जीत जाओ। तो चैंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी प्रिंसेस को वहाँ पे चलने में दिक्कत होती है, तभी वह प्रिंसेस को गोद में उठा लेता है, यानी कि पीठ पर बिठा लेता है। तभी क्यून दिखाई जाती है जो अपनी मेट से एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रही होती हैं और ये कहती हैं कि इस बार का एग्जामिनेशन सबसे हटके होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है फिर से चैंग की तरफ। तभी चैंग कहता है जिस लाइट से गेट आ रही है, लाइट आ रही है जिस गेट से, तो वहीं से गेट होगा। तो ये अलग ही दुनिया है, यहाँ पे देखो 4 सन है। फिर वह कहता है कि हम लोग लाइट गेट से निकले, फिर उसके बाद फिर हम लोग स्टोन मेज से निकले, स्टोन मेज से होकर निकले, फिर हमने रॉड जितनी भी थी उनको गिना, फिर हम लोगों ने रॉड को गिनने के बाद उस लाइट गेट से बिल्कुल सेफ तरीके से भाग आए। फिर हम लोग ग्रास मेज से निकले, ये ग्रास मेज ये रोड दिखाई जा रही है, इसी के निशान को ग्रास मेज कह रहे हैं ये लोग। फिर हम लोगों ने दोबारा काउंटिंग की रोड्स को और फिर हम लोग दूसरे गेट आ गया उससे निकले। तभी प्रिंसेस कहती है फिर हम लोगों ने टाइम को कैलकुलेट किया, ग्रास मेज और स्टोन मेज से हम लोग बाहर निकले हैं। तभी चैंग कहता है रुकना 1 मिनट जरा। तभी वही कहता है जो मैंने स्टोन मेज ग्राउंड की थी ना वो तो बम्बू से बनी हुई है और ग्रास मेज बनी हुई है जेड से, तो इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। और वह कहता है ऐसा क्यों है कि ये दोनों चीजें अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। तभी प्रिंसेस कहती है शायद शॉर्टेज पड़ गई हो जेड और बम्बू की, इसलिए ऐसा किया हो। तभी चैंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, 2 तरह की कुछ बॉर्डर कुछ अलग ही वजह से इस्तेमाल की है। तभी वह कहता है ऐसा होगा इन लोगों ने तो टाइम में उनको उसको अनलॉक करने के लिए लीड्स का इस्तेमाल किया। तभी प्रिंसेस कहती है रॉड्स एंड लीड्स। तभी वह कहती है लिन और यान, इंटरनेट सो एवरीथिंग इज ग्रो, हर चीज बढ़ रही है जैसे कि लिन और यान। तभी वह कहती है स्टोन मेज रिप्रेजेंट कर रहा है यांग को और ग्रास मेज रिप्रेजेंट कर रही है इनको, यानी बम्बू रोड रिप्रेजेंट कर रही है इनको और लीड रोड रिप्रेजेंट कर रही है यान को। तो वह कहता है इन दोनों को कंबाइन करने के बाद तो बनी बनना है ना, इन और यान। तभी वह लिखता है ग्रास मेज यानी इन और बम्बू यानी कि यान। तो वह बाहर निकल जाता है, इन यान लिखने के बाद गेट खुलता है और वह बाहर निकल जाता है। तो प्रिंसेस खुश हो जाती है, कहती है हाँ मैंने सॉल्व कर लिया और ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी ये लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं सेकंड राउंड के, तभी वो लोग दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे लिंचिंग करके आ जाते हैं लोग, तो ये कहते हैं पहले चलो झंडा उठा लेते हैं, परंतु चैंग कहता है बधाई हो तुम लोग भी यहाँ पे आ गए। गार्ड आने से पहले ये लोग फ्लैग उठाने जाते हैं, परंतु वहाँ गार्ड आ जाता है तो गार्ड इन पे हमला कर देता है। तो ये सब कर रही है मिस मायो चैंग के लिए मुसीबत बढ़ा देती है, सारे गार्ड उसी के साइड भेज देती है। तो लीचिंग अकेडमी के लोग कहते हैं हम मदद करने जाए, परंतु ये मना कर देते हैं इसका सीनियर और कहता है कि पहले हम लोग फ्लैग उठाना चाहिए। वह फ्लैग उठाने जाता है तो तभी वहाँ और नैन्सी आ जाती है जो उन पे हमला करने लगती है। नैन्सी हमला करने जाती है और ये यहीं स्टॉप हो जाता है। तभी चैंग जाता है उन लोगों की मदद करने, तो ये देखता है कि देखो चैंग हम लोगों ने उनकी मदद नहीं की, चैंग ने फिर भी हमारी मदद की। और तभी वहाँ पे सोरोंगी आ जाती है और यार पहुंच जाते हैं मिस्टर यार फ्लैग उठाने के लिए एकदम तेज भागते हैं और चैंग भी भागता है। तो सोरोंगी आ जाती है, सोरोंगी आके फ्लैग बीच में से टूट जाता है। तभी चैंग अपने मास्टर की बातें भी याद कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है और कैसे उनसे सब लोगों ने कहा था कि तुम सर्वाइव कर सकते हो अगर तुम ये गेम जीत जाओगे। तभी चैंग कहता है कि मिस्टर यहाँ कहता है कि मैं ये गेम जीता हूँ, झंडा मैंने लिया, परंतु प्रिंसेस कहती है चैंग ये गेम जीता है। तो मास्टर बाहर आके बताते हैं कि फ्लैग टूट गया है, इसके कारण अब दोनों ही लोग फिर से कंपटीशन में भाग लेंगे, फिर से होगा कंपटीशन, उसी से डिसाइड किया जाएगा कौन विजयी बनाया है। तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, चैंग अपनी आंखों में पट्टियां बांधता है, मिस्टर यार भी। तभी सब लोग वापस बात करते हैं आपस में कि कौन जीतेगा। तो वह कहता है ये तो सुनने के पावर पे डिसाइड करेगा ये गेम कौन जीतेगा, क्योंकि इन्हें ड्रम के बीच में आवाज सुननी है। तभी टैंग और ये सब लोग कहते हैं कि हाँ चैंग ही जीतेगा, परंतु मिस मायो कहती है नहीं मिस्टर यार जीतेंगे। स्टार्ट हो जाते हैं। शुरुआत में चैंग कोई अच्छी खासी लड़ाई होती है, चैंग को चोट भी लगती है, परंतु यह राउंड चैंग ही जीतता है। तब मिस्टर चैंग मिस्टर यार को हराने लगते हैं, तो मिस्टर यार एक आंख खोल के चीटिंग करने लगता है। मिस्टर यार कहता है ये कैसे हो सकता है, तो चैंग कह सकता है कुछ भी हो सकता है। और तभी वह चैंग को एकदम धक्का दे देता है मिस्टर यार खुद वहां गिर पड़ते हैं और ये कंपटीशन का विन चैंग हो जाता है। मिस मायो थोड़ी सी दुख होती है पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी चैंग उन पे हमला कर देता है। तभी प्रिंसेस चिल्लाती है सीखो देखो अब मिस्टर चैंग के साथ क्या होगा, उनको चोट लगी है कि वो बच गई, ये आपको आने वाले पार्ट में पता पड़ेगा। तो आप मेरे साथ ये स्टोरी देखते रहिए।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लेना, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। बाय बाय।